अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को पान चैनल भाई नमान के सबको वेलकम कहते हैं। आज हम किस पौधे में बारे में आपसे बात करने आए हैं, उसका नाम है बैर बूटी। इसको बैर बूटी भी कहा जाता है, 8 से भी कहा जाता है, मतलब 8 गेंडे पांड, 10 गेंडे पांड इसको कहा जाता है, मतलब 10 8। इसके 3 ये नाम हैं, लेकिन इसको ज़्यादा लोग बैर बूटी के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ये बूटी होती है। इसकी कलम आप बहुत आसानी से गो कर सकते हैं। मेरे पास इसके टाइम इसके 2 कलर हैं। मैं आज आपको उसके 2 कलर के फूल शो करने आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, उसको मैंने पोर्ट ये टाइम चार्ज का दिया हुआ है। इसको बाल वाली मिट्टी दी हुई है। इसको मैं NPK खाद दे रहा हूँ, NPK खाद दे रहा हूँ, और ये आधा चम्मच चाय वाला दे रहा हूँ। इसको 1 माह में 1 बार दे रहा हूँ। पहला कलर मैं आपको शो करता हूँ। इसके आप देख लें, लीफ ये पत्ते हैं इसके सब ये कलर के, देखें कितने अच्छे हरे भरे हैं, देख लें। इसको सनलाइट में रखना है। सनलाइट में रखेंगे तो उसके फूल खिलेंगे, कलियाँ आएंगी और फूल खिलेंगे। छाँव में रखेंगे तो उसके फूल नहीं आएंगे भाई, ये बात याद रखिएगा। इसकी कलम आप यहाँ से तोड़कर आप कहाँ मर्जी गो कर दें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चल जाती है। ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला पौधा है। चले मैं आपको उसके फूल ये देख लें, लाल कलर का फूल है। मैं आपको पास करके शो करता हूँ। ये देखें कैसे गाप का फूल होता है, वैसे ये देखें ये फूल है, लेकिन इसमें मजबूत नहीं होती है। देखें देख लें, एक कलर ये मेरे पास और दूसरा कलर ये है। ये देखें, ये देखें, ये 2 कलर इस टाइम मेरे पास मौजूद हैं। दोनों कलर मैंने आपको शो किए हैं, देख लें। उन दोनों कलरों की टाइम मैंने कल में काफ़ी ज़्यादा गो कर दी है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसमें मैं आपको कल में इसकी सिखा दूँगा कैसे गो करनी है। बहुत आसान तरीके से आप गो कर सकते हैं। मैं ही आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सिखा दूँगा। इसके ऊपर फूल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। धूप में रखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल आएंगे। छाँव में रखो तो फूल बहुत कम देती ज़रूर है, लेकिन फूल पर छोटे आते हैं। इसके काफ़ी थोड़े टाइम के आते हैं, लेकिन इसको धूप में रखेंगे काफ़ी अच्छे टाइम के धूप फूल आएंगे और काफ़ी अच्छा आपका गार्डन लगेगा। इसे पोट आप बड़ा दोगे तो फूल बड़े भी आ सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसे पोट आप कम से कम 10 इंच का दे दो, उसके फूल कम से कम बहुत बड़े आएंगे। ये बात याद रखिएगा। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसी आपको कह रहा हूँ। और ये बात याद रखिएगा, इस पोट के अंदर हमेशा इसे गोडी कर कर आपने हर 14 दिन बाद गोडी ज़रूर करनी है, क्योंकि इसमें घास उगाती है। वो घास नहीं उगने देनी आपने। कैसे ये उग रही है, देखें यहाँ पर उग रही है, देखें ये देखें। आपने नहीं उगने देनी घास, क्योंकि घास बाद में आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। इसके बेहतर है आप उसमें ना उगने दो। इसे गोडी दूर देनी है आपने, टाइम से टाइम गोडी देनी है, और टाइम के साथ इसको आपने हर बीज के साथ करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको फूल शो कर दिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फैमिली फ्रेंड सबको शेयर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। देख लें फूल एक बार फिर आप देख लें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।